में पाए जाते हैं। ये हाइट को बढ़ाने का काम करते हैं, है ना? तो इनको हम लोगों ने एपिकल मेरिस्टेम कहा था। उसके बाद आते हैं लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम वो होते हैं जो कि प्लांट की गर्थ को बढ़ाने का काम करते हैं, है ना? उनको हमने लेटरल मेरिस्टेम कहा, ठीक है? इसके बाद फिर क्या है? लेटरल के बाद फिर हमने कहा कि ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम वो होते हैं, इसका मतलब होता है इंटरकैलेटेड, मतलब सैंडविच बिटवीन टू, जो दो परमानेंट टिश्यूज के बीच में दबे हुए होते हैं। तो मेनली आप देखते हैं कि जो ब्रांचेस की ग्रोथ होती है, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना, ब्रांचेस की जो ग्रोथ होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेटरल मेरिस्टेम थिकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एपिकल मेरिस्टेम हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद आते हैं परमानेंट टिश्यूज। तो परमानेंट टिश्यूज में तो ये वाला पार्ट मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था, आप एक बार वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं परमानेंट टिश्यूज में, है ना? परमानेंट टिश्यूज में देखिए, परमानेंट टिश्यूज वो होते हैं जिनमें की डिवीजन की जो कैपेबिलिटी होती है वो खत्म हो चुकी होती है, और ये डिफरेंशिएट होकर के पर्टिकुलर कोई फंक्शन ऑप्ट कर लेते हैं। मैंने आपको सेल साइकिल में एक बात पढ़ाई थी, मैंने आपसे ये कहा था कि देखो ये जो आपके परमानेंट टिश्यूज होते हैं, है ना? इनमें वैसे तो डिवीजन की जो कैपेसिटी होती है, वो खत्म हो चुकी होती है, लेकिन इसके बाद भी आप देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि डिवीजन तो नहीं हो पाता, लेकिन कई बारी डैमेज हो जाना या किसी पर्टिकुलर, जैसे एक आपने सेकेंडरी ग्रोथ आपने हालांकि पढ़ रखा होगा, मैं आपको फिर से दोबारा बताऊंगा। आपने देखा होगा कि सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे कुछ पैरेन्काइमस टिश्यूज होते हैं जिनमें मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी आ जाती है, और वो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कुछ परमानेंट टिश्यूज दोबारा से सेल साइकिल में एंटर कर सकते हैं, इफ रिक्वायर्ड। तो अगर जरूरत पड़ी तो वो दोबारा से सेल साइकिल में एंटर कर जाते हैं, नॉर्मली नहीं एंटर करते हैं। नॉर्मली इनमें डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती है। एक और चीज आप देखते हैं कि कुछ परमानेंट टिश्यूज अगर प्लांट डैमेज हो जाए, कहीं पे चोट लग जाए या कोई इस तरह का डैमेज हो जाए, तो क्या होता है, फिर भी इनमें डिवीजन की कैपेसिटी आ सकती है। तो परमानेंट टिश्यूज नॉर्मली नहीं डिवाइड करते हैं, लेकिन वो जरूरत पड़ने पे पर्टिकुलर सिचुएशन में सेल साइकिल में दोबारा एंटर कर सकते हैं। परमानेंट टिश्यूज दो तरह के होते हैं, एक सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट टिश्यूज वो होते हैं, आपको पता है, वो सभी परमानेंट टिश्यू एक ही तरह की सेल से बने होते हैं। फिजिकली और फिजियोलॉजिकली दोनों ही तरह से सेल एक ही होती है। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज क्या होते हैं, एक से ज्यादा तरह के सेल से बने होते हैं। फिजिकली वो सेल्स अलग अलग होती हैं, लेकिन फिजियोलॉजिकली ऑलमोस्ट सेल एक ही तरह होती हैं, क्योंकि टिश्यू की डेफिनेशन में यही है कि सेल्स फंक्शन एक ही करेंगी, वो हो कुछ भी और ओरिजिनेशन कुछ भी उनका। तो जैसे आप जाइलम में देखते हैं, ट्रैकीड हो गया, वेसल्स हो गया, जाइलम पैरेन्काइमा हो गया, जाइलम फाइबर हो गया। चार अलग अलग तरह की सेल्स मिलकर के इसको, कॉम्प्लेक्स टिश्यू को, जाइलम को बनाती हैं। लेकिन चारों का फंक्शन एक ही होता है कि सपोर्ट करना, जिससे कि वाटर का ट्रांसलोकेशन रूट से शूट की तरफ हो पाए। At the same time, phloem is also made up of four kind of the cells. इन फोर टाइप ऑफ सेल्स में आप देख पा रहे हैं कि सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर, चार तरह के सेल्स हैं। चारों सेल्स का अपना एक ही फंक्शन है, फूड को ऊपर से नीचे ट्रांसलोकेट कैसे किया, जबकि चारों ओरिजिनेटेड अलग अलग हैं और चारों का अपना स्ट्रक्चर भी अलग अलग है। तो फिजिकली तो डिफरेंट है, लेकिन फिजियोलॉजिकली आप यहां भी देख पा रहे हैं, दे आर ऑलमोस्ट सेम। उनका फंक्शन एक ही है, मोटो उनका एक ही है। तो अब हम लोग एक एक करके डील करेंगे, दैट इज द पैरेन्काइमा। सबसे पहले पैरेन्काइमा में, ठीक है? इसमें किसी को कोई डाउट हो पूछ लीजिए। नहीं? ठीक। देखिए, ये जो पैरेन्काइमेटस टिश्यूज हैं, इनमें आप देख पा रहे होंगे कि ये साइटोप्लाज्म पाया जाता है ना? उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट आप देख पा रहे होंगे, ये जो छोटे-छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं, दे आर क्लोरोप्लास्ट, है ना? तो क्लोरोप्लास्ट हो सकता है और नहीं भी हो सकता, है ना? मे और मे नॉट बी। अगर इसमें क्लोरोप्लास्ट आ जाए, तो अभी हम इनको कहेंगे क्या? इन्हीं को हम लोग कहेंगे क्लोरेन्काइमा। क्या बोलेंगे? क्लोरेन्काइमा।
सो इट्स ए मॉडिफिकेशन ऑफ पैरेन्काइमा। नॉर्मली ये क्या है, वैसे तो हम इसे पैरेन्काइमा कहते हैं। अगर पैरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट डेवलप हो जाए, जो कि प्रोबेबली हो सकता है, तो उसे हम क्लोरेन्काइमा कहते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? जैसे कि आपने देखा होगा मीज़ोफिल सेल। तो जो मीज़ोफिल सेल होती हैं, मीज़ोफिल सेल एक तरह का क्लोरेन्काइमा है ना? वो पैरेन्काइमा है जिसमें क्लोरोप्लास्ट डेवलप हो गए हैं। वैक्यूल, एक लार्ज सी वैक्यूल पाई जाएगी। वैक्यूल इतनी बड़ी होती है कि न्यूक्लियस किनारे चली जाती है, इसलिए न्यूक्लियस कैसी होगी? दैट विल बी पेरिफेरल, पेरिफेरल, ठीक है। खास बात क्या है? दे आर लूज टिश्यूज, है ना? तो पैरेन्काइमा कैसे होते हैं? दे आर लूज टिश्यूज। तो लूज टिश्यू होने की वजह से इनके बीच में क्या होता है? इंटरसेलुलर एयर स्पेसेस पाए जाते हैं, यहाँ पे एयर भरी हुई होती है। सेल वॉल जो होती है, प्राइमरी सेल वॉल, तो दे हैव थिन वॉल्स, इसीलिए सॉफ्ट होते हैं, थिन वॉल होते हैं, ठीक है। फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? देयर प्राइमरी फंक्शन इज स्टोरेज। तो इनका जो प्राइमरी फंक्शन होता है, दैट इज द स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड। तो ये फूड को स्टोर करने का काम करते हैं, ये इनका प्राइमरी फंक्शन होता है, ठीक है। पाए कहाँ जाते हैं? दे आर फाउंड इन फूड स्टोरिंग पार्ट, स्टोरिंग पार्ट, ये फूड स्टोरिंग पार्ट में पाए जाते हैं। और नेक्स्ट क्या होता है? देखो, ये फूड स्टोरिंग पार्ट में पाए जाते हैं, और इनकी खासियत क्या होती है? उम, और खासियत ये होती है, हाँ, दे आर आल्सो कॉल्ड फिलर टिश्यूज। इनको हम फिलर टिश्यूज बोलते हैं, क्यों? जहाँ पर कोई भी जगह खाली होती है, वहाँ पर ये टिश्यूज फॉर्म हो जाते हैं और टिश्यूज अंदर बढ़ जाते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फिलर टिश्यूज, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट कीजिए। दे आर द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू, सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट टिश्यू है। दे आर मोस्ट अबंडेंट टिश्यू, है ना, पहली खास बात। और दूसरी खास बात क्या होती है? थिन वॉल इनकी बता दीजिए। वॉल इनकी थिन होती है और सेलुलोज से बनी होती है। थिन वॉल एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज, वॉल सेलुलोज से बनी होती है। दैट्स इट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पैरेन्काइमा टिश्यू। नोट करते जाइए, कोई डाउट हो तो पूछते जाइए। हो गया? यस सर। ठीक है, मैं हटा रहा हूं। अब देखिए, दूसरे पे हम लोग आ जाते हैं, दैट इज द नेक्स्ट इज ये कोलेनकाइमा। तो देखो, कोलेनकाइमा टिश्यूज में आपको दिखाता हूँ। कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा, देखो, ये आपके कोलेनकाइमा टिश्यूज है ना। कोलेनकाइमा टिश्यूज में आप देख पा रहे हैं, ये प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म यहाँ पे भी क्या है? पेरिफेरल है ना। नॉर्मली वैसे प्लांट में पेरिफेरल प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, क्योंकि इसमें वैक्यूल बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, जो कि प्रोटोप्लाज्म को धक्का देके साइड में पहुंचा देती है। ये वैक्यूल हो गई, इसकी लार्ज वैक्यूल, ये सेल वॉल हो गई, है ना। और इनके कॉर्नर पे जो होती है, थिकनेस हो जाती है। ये जो थिकनिंग होती है कॉर्नर में, कई सारी चीजें डिपॉजिट होती है। मेनली क्या होता है? ये सेलुलोज की डिपॉजिशन हो जाती है। तो यहाँ पे जो सेलुलोज होता है, सेलुलोज का डिपॉजिट हो जाने से इनके जो कॉर्नर होते हैं वो थिक हो जाते हैं, है ना। और इनके बता भी देता हूँ इनके और क्या फीचर होते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे स्टेम होते हैं जिनमें वुड नहीं होती, फिर भी स्ट्रांग होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखोगे पपाया। तो पपीते में उसके पूरे के पूरे प्लांट का जो स्टेम होता है वो स्ट्रांग होता है, लेकिन उसमें किसी भी तरह की वुड जैसी चीज नहीं होती, वो बाद में सड़ के गिर जाता है ना। सो ये ऐसे स्टेम में पाए जाते हैं, और तो ये पाए जाते हैं फाउंड इन नॉन वुडी स्टेम, इन नॉन वुडी स्टेम। दे गिव्स, तो मेनली इनका फंक्शन क्या होता है? मैकेनिकल सपोर्ट, दे गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट, दे गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट।
तो ये नॉन वुडी स्टेम में क्या काम करते हैं, जो इनको मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करते हैं, है ना? ये इनका काम होता है। और इनमें जो कॉर्नर होते हैं वो थिक थिक होते हैं, लार्ज अच्छा एक और खास बात होते हैं। आपने देखा होगा कि पपाया का जो स्टेम होता है वो कई बारी ग्रीन होता है, ऑफ़न इट्स ग्रीन, है ना? तो दे ऑफ़न कंटेन क्लोरोप्लास्ट। तो अक्सर इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस और नॉर्मली क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस करने का भी काम करते हैं। ठीक है? तो दैट इज़ अबाउट द दिस वन फ्लोरेंकाइमा एंड दे आर फाउंड इन कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं? स्टेम में पाए जाते हैं, पीटीओल में पाए जाते हैं, है ना? लीफ जहाँ से जुड़ी होती है, बताने की अब ज़रूरत नहीं कि पीटीओल क्या होता है ना? स्टेम में पाए जाते हैं, पीटीओल में पाए जाते हैं और अ, लीव्स डाइकॉट लीव्स में पाए जाते हैं, डाइकॉट लीव्स, है ना? इनमें पाए जाते हैं। ये इनका फंक्शन होता है। नोट कर लिया क्या? इसमें सेलुलोज की थिकनिंग होती है, सम टाइम इट्स पेक्टिन एज़ वेल, ये भी लिख लेना। पेक्टिन, तो यू कैन से पेक्टोसेलुलोज, पेक्टोसेलुलोज। पेक्टिन क्या होता है वैसे, आयशा? फिर क्या? पेक्टिन, पेक्टिन क्या होता है? पेक्टिन अ, algae और नहीं, pectin, एल्गिन का है क्या? बहुत मारेंगे उनको पकड़ के। वो उसका शेल होता है। सेल होता है? नहीं सर, ये तो 11th का ही था। हाँ, कहाँ पाया जाता है बताओ? पेक्टिन का क्या बना होता है? देखो, मैंने अ, बताया फ्रूट्स कच्चे होते हैं ना, जैसे गुआवा रॉ होता है जब भी, है ना? अनराइप होता है, तो आप देखोगे बहुत टाइट होता है, आपको लगेगा दाँत टूट जाएँगे। अभी वही पक जाता है तो कितना सॉफ्ट हो जाता है, आप इज़िली खा सकते हो। तो होता क्या है कि दोनों में फ़र्क क्या है आखिर? कच्चे और पके वाले फ्रूट में, कोई सा भी फ्रूट ले लो। आप बनाना खाइए कितना हार्ड होता है जब कच्चा होता है और आप वो जो पक जाता है तो कितना सॉफ्ट होता है। तो सेल्स के बीच में मिडल लैमेला पाया जाता है। तो जब कोई भी फ्रूट पक जाता है तो एक्चुअली पके हुए फ्रूट में मिडल लैमेला जो होता है वो डिसॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से फ्रूट सॉफ्ट अगर कोई पूछे कि फ्रूट सॉफ्ट क्यों हो जाते हैं? तो सेल वॉल में तो सेलुलोज की बनी सेल वॉल होती है, 2 सेल वॉल के बीच में एक सीमेंटिंग मटेरियल होता है जो मिडल लैमेला होता है। एक सीमेंट की लेयर होती है, उसको मिडल लैमेला बोलते हैं। तो कच्चे फलों में मिडल लैमेला पाया जाता है और जब फल पक जाते हैं तो मिडल लैमेला डिसॉल्व हो जाता है। यही कारण है कि जो कच्चा फ्रूट होता है वो अनराइप फ्रूट होता है, वो हार्ड होता है और पका हुआ राइप फ्रूट जो होता है वो सॉफ्ट होता है। मिडिल लैमेला इज मेड अप ऑफ पेक्टिन। पेक्टिन क्या है? कैल्शियम मैग्नीशियम कंपाउंड से बना हुआ एक तरह का सीमेंट है। इसको प्लांट सीमेंट कहते हैं। याद रखा करो, तुम लोग याद नहीं रखते हो, हैं? ठीक है? मैंने बताया था ना पेक्टिन क्या होता है, लिग्निन क्या होता है, सुबेरिन क्या होता है। फिर से एक बार बताऊंगा, याद रखना। ठीक है, क्लियर? मिडिल लैमेला इसी का बना होता है, इसे सेल सीमेंट कहते हैं। राइट? चलिए अब आते हैं तीसरे नंबर वाले टिश्यूज पे, दैट इज द स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा, देखो देखिए स्क्लेरेन्काइमा में क्या होता है। अब ये सेल दो तरह की हो सकती है ना? एक फाइबर और दूसरा स्क्लेराइड। फाइबर थोड़े से लंबे होते हैं और स्क्लेराइड इस तरह के गोल गोल से होते हैं, है ना? फाइबर्स क्या बनाते हैं आपको पता है, फाइबर ही बनाते हैं, जैसे कॉटन हो गया, है ना? कॉटन फाइबर हो गया।
तो कॉटन जो फाइबर होता है, तो रुई का जो एक रेशा होता है वो एक क्या होता है, स्क्लेरेनकाइमा सेल होता है। जूट फाइबर हो गया। तो ये सब इन्हीं के बने होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा फाइबर सेल से बने होते हैं। स्क्लेराइड्स क्या होते हैं, जैसे आप देखोगे कि गुआवा का सीड जो होता है वो स्क्लेराइड का बना होता है। तो गुआवा का जो सीड होता है दैट इज मेड अप ऑफ स्क्लेराइड्स। और दूसरा आपने देखा होगा कि पियर में, नाशपाती में, तो पियर में छोटे-छोटे दाने होते हैं, ग्रैन्यूल्स होते हैं, इसलिए वो स्क्लेराइड्स होते हैं, है ना? ये स्क्लेराइड्स पाए जाते हैं। इसकी जो सेल वॉल होती है दैट इज थिक सेल वॉल। तो थर्ड हमारा जो परमानेंट टिश्यू है दैट इज स्क्लेरेन। तो भाई स्क्लेरेनकाइमा की खासियत क्या है, खास बात क्या है? सबसे पहली बात है दे आर डेड, दे आर नॉट लिविंग, ठीक है? दे आर मैकेनिकल टिश्यू, सिंपली इनका काम यही होता है, मैकेनिकल टिश्यू मेक्स वुड। ये मैकेनिकल टिश्यू है, ये वुड का फॉर्मेशन करते हैं ना, ये लकड़ी बनाने का यही काम करते हैं, लकड़ियां इन्हीं की बनी, ठीक है? दे आर मैकेनिकल काइंड ऑफ टिश्यू। इनकी सेल वॉल थिक होती है, इनके बीच में ल्यूमेन होती है। अब क्या होता है कि अंदर की तरफ ल्यूमेन में, मतलब जहां पहले प्रोटोप्लाज्म भरा होता है, वहां पे धीरे धीरे क्या डिपॉजिट होने लगता है, धीरे धीरे डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है लिग्निन और सेलुलोज, है ना? तो यहाँ पे लिग्निन और सेलुलोज का डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे की वजह से सेलुलोज एंड लिग्निन डिपोजिशन, ठीक है? जिससे कि क्या होता है, इनसाइड सेल प्रोटोप्लाज्म खत्म हो जाता है और सेल की डेथ हो जाती है। सेल प्योरली मैकेनिकल हो जाती है। लिग्निन डिपोजिशन होने जाने के बाद दे बिकम रेजिस्टेंट टू वाटर, है ना? इसीलिए जल्दी से खराब नहीं होते। रेजिस्टेंट टू वाटर, आप देखो जो नारियल की रस्सी होती है ना, कोइर जिसको बोलते हैं, वो पानी भरने के काम आती है, गाँव में लोग यूज करते हैं, वो कभी नहीं सड़ती है, क्योंकि वो बनी होती है फाइबर से, है ना? हमारे जो क्लॉथ बने होते हैं ना, कपड़े बने होते हैं, वो भी इसी से बने हुए होते हैं, ठीक है? और स्क्लेराइड जो होती है ये सीड्स में पाई जाती है, सीड को प्रोटेक्शन करने का काम करती है, हार्ड ऊपर की कवरिंग बनाती है। इसमें स्क्लेराइड में ल्यूमेन बहुत कम बचती है ना? वॉल ज्यादा थिक होती है। ये छोटे-छोटे पिट्स पाए जाते हैं, इस तरह के गड्ढे पाए जाते हैं, ठीक है? तो मेनली ये क्या करती हैं, जाइलम और फ्लोएम में, जाइलम एंड फ्लोएम गिव्स सपोर्ट, तो उनको सपोर्ट देती है, जिससे कि जाइलम का और फ्लोएम का कॉलम जो होता है वो टूट नहीं जाता। क्लियर? यस सर। नोट कर लो। नोट कर लिया? चलो नोट करो। एक दो पॉइंट इसमें निपटो लो। एक स्क्लेरेनकाइमा फाइबर, स्क्लेरेनकाइमा फाइबर आर हाईली elongated, are highly elongated. They may be, they may be sclerenchyma fiber are highly elongated. They may be 1 to 90 centimeter in length. Full stop. They have narrow, spindle shaped, thick walled. Narrow, spindle shaped, thick walled. एक कल तुम लोगों का क्लास है इस टाइम पे? कोई क्लास है क्या संडे को? नो सर, आपकी है। मेरी है ना? ठीक है, कल भी लूंगा, फिर मंडे नहीं लूंगा, फिर ट्यूसडे से लेके फिर कंटिन्यूअस, ठीक है? तो इसलिए याद रखना, मतलब फ्राइडे देखो, इवन यस्टरडे आई वाज वेटिंग, तो फिर थोड़ा सा कम्युनिकेशन नहीं हो पाया आप लोगों को। इवन यस्टरडे आई वांट टू टेक क्लास, ठीक है? तो मैं फ्राइडे भी लूंगा,
कोशिश रहेगी अगर कोई क्लास वास नहीं पढ़ी, मतलब कुछ इमरजेंसी नहीं, क्लास नहीं हुई कोई, तो फिर आपकी क्लास में कंटिन्यू लूँगा, ठीक है? जिससे कि सिलेबस आपका टाइम पे हो जाए, तो आपको भी कुछ बेनिफिट हो। हाँ, तो नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट एक चीज़ और लिखो। ये तो मैंने फाइबर बता ही दिया आपको कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं। और एक चीज़ और लिख लो, स्क्लेराइट प्रोवाइड स्टिफनेस टू द पार्ट, sclerites found to be provide the stiffness, sclerite provide stiffness to the part in which they occur, in which they occur, like seed covering, like seed covering. अब देखो आ जाते हैं हम लोग फ्लोएम, फ्लोएम और जाइलम पढ़ लेते हैं। फ्लोएम, अब देखो आ जाते हैं फ्लोएम से, मतलब हम सिंपल वाले तो खत्म हो गए, अब लोग कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। आप देखो फ्लोएम में आप देख पा रहे होंगे कि फ्लोएम में ये कंपेनियन सेल है ना? तो फ्लोएम हमने पढ़ा, तो फ्लोएम का काम क्या होता है? क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यूनिडायरेक्शनल होता है, मल्टी डायरेक्शनल होता है या बाई डायरेक्शनल होता है। तो इसका काम होता है मल्टी डायरेक्शनल देखो इनका काम क्या होता है, मल्टी डायरेक्शनल, है ना, फूड ट्रांसलोकेशन। तो फूड को मल्टी डायरेक्शन में ट्रांसलोकेट करने का इनका काम होता है ना, अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बांटते हैं सीव ट्यूब की। सीव ट्यूब क्या होता है कि जब ये मैच्योर हो जाती है, सीव ट्यूब तो पहले से लगाई हमारी सीव ट्यूब, ठीक है। जब सीव ट्यूब मैच्योर हो जाती है तो इसमें न्यूक्लियस खत्म हो जाता है, तो न्यूक्लियस इसका खत्म हो जाता है और इसमें प्रोटोप्लाज्म, इसका ये वैक्यूल बड़ी सी हो जाती है और प्रोटोप्लाज्म साइड में चला जाता है, जिसकी वजह से ये एक अकेली ऐसी, नोट करते हो जो मैं बताते आ रहा हूं उनको नोट करते हो। सीव ट्यूब, सीव ट्यूब loses its nucleus at maturity. Sieve tube loses its nucleus at maturity. Full stop. इसी में लिखेंगे vacuole become larger, vacuole become larger and chloroplast become peripheral, and chloroplast becomes peripheral. तो क्लोरोप्लास्ट इसका पेरिफेरल हो जाता है, पेरिफेरी में जाता है और ये इसका वैक्यूल इसका लार्ज हो जाता है ना। नीचे नोट करके लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने पढ़ा था कि ह्यूमंस में एक ऐसी सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, दैट इज द आरबीसी। तो नोट करेंगे, दिस इज द ओनली लिविंग प्लांट सेल, दिस इज द ओनली लिविंग प्लांट सेल which do not have, this is the only living plant cell which do not have nucleus, है ना। अब इसके बाद ये सीव ट्यूब की बात हो गई। अच्छा एक और जब इसकी न्यूक्लियस नहीं होती तो इसकी खुद की मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज होती है वो कौन कंट्रोल करता है, नोट करेंगे, ये पूरा इंपॉर्टेंट है। द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सीव ट्यूब, द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ सीव ट्यूब
are controlled by the metabolic activities of sieve tube are controlled by the nucleus of companion cell. The nucleus of companion cell. Next point. Companion cell have large nucleus. Companion cell have large nucleus, okay, and they remains interconnected. They remains interconnected with sieve element with the help of प्लाज्मोडेस्माटा. तो ये क्या होता है, इस प्लाज्मोडेस्माटा की हेल्प से इससे इंटरकनेक्टेड रहते हैं, जिससे कि इसको कंट्रोल कर पाते हैं. ठीक है. तो कंपेनियन सेल इट इज फाउंड इन द साइड ऑफ सीव ट्यूब. तो सीव ट्यूब की साइड में पाई जाती है. सीव ट्यूब 1/1, वन एंड वन, एक एंड के ऊपर दूसरे एंड के ऊपर ऐसे रखे हुए होते हैं. और इनमें क्या होता है, एट द एंड ऑफ सीव ट्यूब देयर इज अ सीव प्लेट. सीव माने छलनी होता है, तो छलनी की जैसे इसमें प्लेट पाई जाती है, जो कि फूड के ट्रांसलोकेशन में हेल्प करती है. साथ में आप देखोगे कि इसमें जाइलम फाइबर पाए जाते हैं. जाइलम फाइबर का सिंपल सा काम होता है क्या, मैकेनिकल सपोर्ट करना. ठीक है. और दूसरा आप देखेंगे इसमें पाए जाते हैं, सॉरी नॉट जाइलम, फ्लोएम फाइबर. है ना. और साथ में आप देखेंगे कि इसमें फ्लोएम पैरेन्काइमा पाए जाते हैं. फ्लोएम पैरेन्काइमा का सिंपल काम होता है, ये कम पाए जाते हैं, और फ्लोएम पैरेन्काइमा का सिंपल काम होता है दैट इज स्टोरेज ऑफ फूड. तो ये फूड को स्टोर करने का काम करते हैं. इस तरह से ये फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है ना. कोई डाउट बताइए. फ्लोएम को हम लोग बास्ट भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज बास्ट, है ना. और इससे जो फ्लोएम फाइबर होते हैं, इनसे हम कपड़े वगैरह भी बनाते हैं, इसलिए उनको बास्ट फाइबर कहते हैं. ठीक है, नोट कीजिए. नोट करिएगा तो कर लीजिएगा, तो बताइएगा मुझे. एक दो चीजें और भी बताऊंगा. तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, चलो बताओ मेघना. मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जो कंपेनियन सेल्स होती हैं, कंपेनियन सेल्स आर नॉट फाउंड इन दिस व्हाट, दे आर नॉट फाउंड इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट लाइक जिम्नोस्पर्म्स, है ना. तो कंपेनियन सेल की जगह कौन सी सेल पाई जाती है, नाम सिर्फ बता दो. ये पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई. बोलो भाई, नाम बताओ. नहीं समझ में आया. मैंने कहा कि देखो, जो वेस्कुलर बंडल होता है, स्ट्रैसबर्गर, मैंने बोला कि कंपेनियन जो सेल्स होती हैं, है ना, कंपेनियन सेल्स एंजियोस्पर्म्स में तो पाई जाती हैं, जिम्नोस्पर्म में नहीं पाई जाती, क्योंकि उनका वेस्कुलर सिस्टम इनसे कम डेवलप्ड है. कंपेनियन सेल जिम्नोस्पर्म में नहीं पाई जाती, लेकिन उसकी जगह एक और सेल पाई जाती है. उसका नाम बताओ, उसे क्या कहते हैं. एल्ब्यूमिनस सेल. ठीक है, स्ट्रैसबर्गर एक साइंटिस्ट है, ठीक है, उनको एल्ब्यूमिनस सेल बोलते हैं. तो देखो होता क्या है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है. यहां पर ये ज्यादा डेवलप है, तो इनमें कंपेनियन सेल पाई. कंपेनियन सेल की जगह
है ना। जिम्नोस्पर्म में, मतलब जिनको नॉन फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं, उनमें एक दूसरी सेल पाई जाती है जो काम तो कंपेनियन जैसा करती है, लेकिन कंपेनियन नहीं पाती, उस वो एक तरह का मॉडिफाइड पैरेन्काइमा है, उनको हम एल्ब्यूमिनस सेल बोलते हैं। ठीक है, क्लियर कि नहीं, आयशा समझ में आया? यस सर। ठीक है, चलो नोट करो। एक नोट करके लिखो, कंपेनियन सेल हेल्प इन मेंटेनिंग, companion cell help in maintaining proper pressure gradient. Companion cell help in maintaining proper pressure gradient in sieve element, full stop. Companion cells are replaced by modified companion cells are replaced by modified parenchymus cell called albuminous cell, in non-flowering plant, like gymnosperm. और ठीक है, ये हमारा हो गया। हाँ, कोई पॉइंट रह तो नहीं गया? नहीं, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द फ्लूएम सेल्स। क्लियर? फ्लूएम टिश्यूज, कोई डाउट? देखिए, अब आ जाते हैं जाइलम। देखो, अब ये वेसल्स होती हैं, है ना। और वेसल्स में देखो, चार चीजें, सॉरी, ये हम लोग बात कर रहे हैं, पहले मैं नोट तो हेडिंग डाल देता हूँ, जाइलम की बात कर रहे हैं हम लोग, जाइलम की बात कर रहे हैं। ये वेसल्स होती है जाइलम, है ना। वेसल्स पाइप के जैसे होती हैं, एक के ऊपर एक ऐसे रखी होती हैं। इसमें ये ऑब्लिक होती हैं और परफोरेशन प्लेट्स पाई जाती हैं, वैसे जैसे सीप ट्यूब थी, सीप प्लेट थी, उसी तरह से यहाँ पे ऊपर एक प्लेट पाई जाती है, इसमें छेद होते हैं, परफोरेटेड होती है। ठीक है, और साइड में भी छोटे छोटे गड्ढे पाए जाते हैं, इनको हम पिट्स कहते हैं, है ना। ये पाइप की तरह होती हैं। मेनली जो वाटर ट्रांसलोकेट होता है वो इन्हीं के थ्रू होता है। दूसरे पाई जाती है तो पहली ये सेल्स पाई जाती हैं, दे आर कंप्लीटली डेड, है ना, ये डेड होती हैं। और जाइलम ऑलमोस्ट इट्स ए डेड टिश्यू, ये डेड टिश्यू होता है, पहली खास बात। दूसरा क्या होता है, वुड फॉर्मेशन इसी से होता है, जाइलम से वुड फॉर्मेशन। और फंक्शन इसका आपको पता है कि वाटर और प्लस मिनरल का ट्रांसलोकेशन करता है, मिनरल का ट्रांसलोकेशन, है ना। और ये लेकिन यूनिडायरेक्शनल होती है, दिस इज यूनिडायरेक्शनल, रूट टू शूट, यूनिडायरेक्शनल, तो एक ही डायरेक्शन में वाटर को ट्रांसलोकेट करती है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ट्रैकिड्स पाए थे। ट्रैकिड्स में क्या होता है, ये पिट्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे गड्ढे पाए जाते हैं, इन्हीं के थ्रू ये वाटर ट्रांसलोकेट करती है। ये तीसरा हो गया, जाइलम फाइबर हो गया। जाइलम फाइबर इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा फाइबर से मिलकर बना होता है, इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा फाइबर, तो स्क्लेरेनकाइमा फाइबर से मिलकर बना होता है। ये ट्रैकिड्स पाई जाती हैं। ट्रैकिड्स आर आल्सो डेड, है ना, इनकी ल्यूमेन नैरो होती है, लेकिन जो इनके एंड होते हैं ये टैपर होते हैं, टैपिंग एंड होती है, ये पाइप की तरह होती हैं। और थर्ड वाले हो गए स्क्लेरेनकाइमा से बने हुए जाइलम फाइबर, ये मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करते हैं, जिससे जाइलम का जो कॉलम होता है वो ब्रेक ना होने पाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द फोर्थ वन इज जाइलम पैरेन्काइमा,
और जाइलम पैरेन्काइमा का काम होता है फूड को स्टोर करना, यही इसका काम है, नोट कर लो। नोट कर लो, फिर एक दो पॉइंट इसमें भी लिखा देता हूँ। हो गया? Yes, sir. नोट करिए, ट्रैकीड्स आर elongated 5 to 6 millimeter, 5 to 6 millimeter in length, and they are lignified, मतलब लिग्निन से बनी, लिग्निन जो डिपॉजिट होता है, they are lignified cells, they are lignified cells, they have wide lumen, full stop, इंपॉर्टेंट स्टार बना के लिखेंगे, 90 to 95%, 90 to 95% of wood in gymnosperm, 90 to 95% wood in gymnosperm is made up of ट्रैकीड, इसीलिए जिम्नोस्पर्म की जो वुड होती है ज्यादा स्ट्रांग होती है। वाइल इन एंजियोस्पर्म ट्रैकीड constitute only 5% part of wood. Next, vessels provide conduction of water, vessels provide conduction of water and mechanical support as well. They may be, underline करेंगे, they may be 3 to 6 meter, they may be 3 to 6 meter, they may be 3 to 6 meter in eucalyptus, they may be 3 to 6 meter in eucalyptus. ठीक है, full stop. The end wall of vessels, the end wall of vessels are oblique, or the end wall of vessels are oblique or transverse. ठीक है, वेसल्स जिम्नोस्पर्म में नहीं पाई जाती, जिम्नोस्पर्म में ट्रैकीड ही पाई जाती हैं, इसीलिए उनको ट्रैकियोफाइटा बोलते हैं। और इसीलिए माना जाता है कि जिम्नोस्पर्म वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में उतने एफिशिएंट नहीं है जितने एंजियोस्पर्म है, इसीलिए एंजियोस्पर्म इस लिहाज से भी इवॉल्व्ड प्लांट है। और जाइलम फाइबर एज यूजुअल जो फाइबर का फंक्शन होता है,
पैरेन्काइमा एज यूजुअल जो पैरेन्काइमा का फंक्शन होता है। क्लियर भाई? तो ये हो गया हमारा जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया और अब देखो यहाँ पे एक चीज और समझ लेना, एक बात और बता देता हूँ। कोई डाउट बताइए भाई। तो जाइलम में जब डिवीजन होता है ना, सेकेंडरी ग्रोथ है ना, तो जाइलम और फ्लोएम दोनों में जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो नए जाइलम बनते हैं और नया फाइबर, नया फ्लोएम बनते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, प्रोटोजाइलम को होते हैं, प्रोटोजाइलम। तो प्रोटोजाइलम जो होते हैं ये पहले बने हुए जाइलम होते हैं, है ना। दे आर फर्स्ट और ओल्डर फॉर्म्ड जाइलम। तो चाहे आप इनको ओल्डर जाइलम बोलो चाहे पहले बने हुए जाइलम बोलो। दूसरे होते हैं मेटाजाइलम। मेटाजाइलम दे आर न्यू और लैटर फॉर्म्ड जाइलम। तो जो नए बनते हैं उनको मेटाजाइलम बोलते हैं, जो पुराने बनते हैं उनको प्रोटोजाइलम बोलते हैं। अब देखो अगर प्रोटोजाइलम है ना, ऐसे देखो, अगर प्रोटोजाइलम मतलब कि पहले बने हुए वो अंदर है और मेटाजाइलम बाहर है, तो है ना, तो हम इनको बोलेंगे, तो पहले प्रोटोजाइलम बने फिर मेटाजाइलम बने, और अगर प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है तो हम इस अरेंजमेंट को बोलेंगे एंडार्क। तो हम कहेंगे जाइलम एंडार्क है, ठीक है। और अगर मेटाजाइलम अंदर है और प्रोटोजाइलम बाहर है तो हम इस अरेंजमेंट को बोलेंगे एक्सार्क, ठीक है। तो जाइलम अरेंजमेंट इट मे बी एंडार्क और इट मे बी एक्सार्क, ठीक है। नॉर्मली आप देखेंगे कि रूट में हमेशा एक्सार्क होंगे और शूट में मतलब स्टेम में एंडार्क। नोट करो, समझ गए ना। नोट कर लिया भाई। Yes, sir. ठीक है। आप देखिए, हालांकि आपको ये क्लियर होगा फिर स्टिल आई वुड लाइक टू टेल यू वंस अगेन स्टोमेटा का स्ट्रक्चर। आई नो ये क्लियर होगा क्योंकि हम लोग ट्रांसलोकेशन वगैरह पढ़ चुके हैं, उसमें भी डिटेल में पढ़ चुके हैं। स्टिल आई वुड लाइक टू रिकॉल वंस अगेन। देखो, स्टोमेटा आपको पता है लोअर सरफेस में ज्यादा पाए जाते हैं, नॉर्मली अपर सरफेस पे कम पाए जाते हैं, क्योंकि इससे जो ट्रांसपिरेशन होता है वो रिड्यूस हो जाता है। अगर अपर सरफेस में ज्यादा पाए जाएंगे तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, जिसकी वजह से वाटर लॉस ज्यादा हो जाएगा। स्ट्रक्चरल व्यू अगर आप देखेंगे तो ये बाहर की तरफ दो सेल्स पाई जाती हैं जिनको कि हम लोग गार्ड सेल कहते हैं ना। तो यहाँ पे दो गार्ड सेल पाई जाती हैं, ठीक है।
ये गार्ड शेल कैसी हैं? ये किडनी के शेप की दिखाई देती हैं, बीन शेप इनको बोलते हैं। किडनी या बीन शेप होती हैं, गार्ड शेल होती हैं। और इन्हीं के अंदर आप देख पा रहे हैं क्लोरोप्लास्ट का भी फॉर्मेशन होता है गार्ड शेल के अंदर। और बीच में एक होल जैसा स्ट्रक्चर, इसको हम स्टोमा बोलते हैं। इसी स्टोमा से CO2 बाहर आती है, CO2 अंदर जाती है। इसी स्टोमा से CO2 अंदर जाती है और बदले में ऑक्सीजन और वाटर 2 चीज़ें बाहर निकल के आती हैं। ऑक्सीजन प्लस वाटर वेपर जो होती है वो बाहर निकल के आ जाती है, ट्रांसपिरेशन हो जाता है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे थिकेंड इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल। तो गार्ड सेल की अंदर की जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती है, जिसके कारण जब गार्ड सेल फूल जाती हैं तो स्टमक खुल जाता है, जब गार्ड सेल श्रिंक हो जाती है तो स्टमक बंद हो जाता है। बाहर किनारे में एपिडर्मल सेल पाई जाती है ना? और एपिडर्मल सेल हो गई, गार्ड सेल हो गई, इसको हम स्टोमा कहते हैं। और इसमें डंबल से किडनी शेप पाई जाती है, बीन शेप पाई जाती है। मोनोकॉट में डंबल शेप पाई जाती है ना? इसकी ओपनिंग क्लोजिंग कैसी होती है हम लोग सब बातें पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्लियर? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मनु। देयर इज नथिंग मोर टू टेल इन स्ट्रक्चरल पार्ट। हो गया? ठीक है। Yes, sir. चलो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कुछ और बता देता हूँ। देखो, आप देखोगे एक तो हमारे हो गए गार्ड सेल जो कि लीव्स में पाए जाते हैं, ऐसा या स्टोमेटा, है ना? स्टोमेटा आपने देखा, ये लीव्स में पाए जाते हैं। दूसरा आप देखोगे ट्राइकोम्स पाए जाते हैं। ट्राइकोम, ट्राइकोम हमेशा याद रखना, अगर कोई डायग्राम दिया उसमें ट्राइकोम बने तो समझना कि वो स्टेम का डायग्राम। तो ये स्टेम में कुछ हेयर जैसे स्ट्रक्चर पाए जाएंगे। अगर आपने किसी में सनफ्लावर देखा होगा तो सनफ्लावर को आप टच करोगे, पूरे उसके पूरे स्टेम में हेयर 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 जैसे स्ट्रक्चर, उनको हम ट्राइकोम्स बोलते हैं। नोट कर लो। और ये एपिडर्मिस से ग्रो करते हैं। तो जैसे ये स्टेम वाला पार्ट हो गया, तो नोट करेंगे ट्राइकोम्स आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर, दे मे बी यूनिसेलुलर or multicellular. Hair like structure, they may be unicellular or multicellular. It is epidermal outgrowth. It is epidermal outgrowth right, found on stem, found on stem. नेक्स्ट पॉइंट, रूट हेयर आपने देखा ही हुआ है। तो सरफेस में पाए जाने वाले टिश्यूज की हम लोग बात कर रहे हैं। एक तो हो गया स्टोमेटा, दूसरे ट्राइकोम्स हो गए। रूट हेयर हम लोगों ने 100 बार पढ़ा होगा, रूट हेयर क्या होता है, नोट कर लो। ये भी एपिडर्मल आउटग्रोथ होती है, आपको पता है। रूट हेयर दे आर यूनिसेलर। तो याद रखना ट्राइकोम, मैं जो बताना चाह रहा हूं ट्राइकोम यूनि और मल्टी दोनों हो सकते हैं, पूछा जाता है। और रूट हेयर हमेशा यूनिसेलर होंगे। रूट हेयर दे आर यूनिसेलर कॉमा एपिडर्मल आउटग्रोथ, यूनिसेलर एपिडर्मल आउटग्रोथ फाउंड इन रूट हेयर जोन, फुल स्टॉप। एक और खास बात,
इसकी जो एपिकल पार्ट होती है रूट, उसमें न्यूक्लियस उसी में पाई जाती है, तो नोट करेंगे न्यूक्लियस इज फाउंड इन द एपिकल पार्ट ऑफ रूट हेयर, nucleus is found in the apical part of root hair, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई लोगों वेस्कुलर बंडल में, है ना। नेक्स्ट हेडिंग डालो वेस्कुलर बंडल। तो देखो वेस्कुलर बंडल या वेस्कुलर सिस्टम जो होता है वो कितने टाइप का हो सकता है। मैं पहले आपको बताता हूँ वेस्कुलर सिस्टम। देखो वेस्कुलर सिस्टम में आप देखेंगे देखो दो तरह के पाए जाते हैं, है ना। एक तो पाए जाते हैं रेडियल। जो रेडियल वेस्कुलर सिस्टम होता है उसमें आप देखेंगे कि फ्लोएम और जाइलम ये अलग अलग रेडियस में पाई जाती है, ठीक है। नोट कर लो रेडियल वेस्कुलर सिस्टम, फ्लोएम एंड जाइलम आर फाउंड इन डिफरेंट रेडियस। तो नॉर्मली ये जो रेडियल वेस्कुलर सिस्टम होता है, रेडियल वेस्कुलर सिस्टम मेनली पाया जाता है रूट में। तो इस तरह का वेस्कुलर सिस्टम रूट में पाया जाता है ना। दूसरा क्या होता है आप देखेंगे कि जाइलम और फ्लोएम, तो दूसरा होता है, एक तो हो गया रेडियल पहला वाला, और दूसरा देखो वैसे तो दो ही पाए जाते हैं, दूसरा होता है कंजॉइंट। अब कंजॉइंट क्या होता है? कंजॉइंट में आप देखेंगे कि ये ऐसा वेस्कुलर सिस्टम है जिसमें जाइलम और फ्लोएम वो दोनों ही आपके एक ही रेडियस में पाए जाते हैं। तो सपोज दैट ये वेस्कुलर सिस्टम, ये वेस्कुलर बंडल है ना। तो आप देखेंगे कि जाइलम अंदर की तरफ पाया जाएगा, ये अंदर की तरफ जाइलम मौजूद है, ये अंदर की तरफ जाइलम। जाइलम आप देखेंगे ये अंदर की तरफ पाया जाता है ना। और फ्लोएम आप देखेंगे ये बाहर की तरफ पाया जाता है, ये फ्लोएम बाहर की तरफ पाया जाता है। फ्लोएम, तो वेस्कुलर बंडल में फ्लोएम बाहर की तरफ पाया जाता है और जाइलम अंदर की तरफ पाया जाता है ना। लेकिन दोनों ही एक रेडियस में पाए जाते हैं। तो कंजॉइंट वाले जो होते हैं दे आर, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम एक ही उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो दो तरह के होते हैं, है ना। कंजॉइंट दो तरह के होते हैं, कोलेटरल और बाइकोलेटरल। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कोलेटरल होते हैं। कोलेटरल में मतलब एक ही साथ, है ना, मौजूद है, एक ही रेडियस पे और एक ही साथ मौजूद है, ठीक है। तो कोलेटरल जो होते हैं ये दो तरह के हो सकते हैं, क्लोज और ओपन। क्लोज में आप देखें, क्लोज का क्या मतलब होता है? क्लोज का मतलब होता है दे आर क्लोज फॉर ग्रोथ, क्लोज फॉर ग्रोथ। क्लोज वाले जो होते हैं इनमें ग्रोथ नहीं हो सकती, मतलब कि सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल नहीं बन सकते, मतलब कि इनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? बिकॉज दे डू नॉट हैव नो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यहां पे किसी भी तरह का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं पाया जाता। तो यहाँ पे जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं पाया जाता तो डिवीजन नहीं होगा, तो ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। मेनली ये क्लोज वेस्कुलर बंडल जो होते हैं इनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, ये पाए जाते हैं मोनोकॉट, ठीक है। दूसरा आप देखेंगे ओपन टाइप। ओपन टाइप वेस्कुलर बंडल में आप देखेंगे यहाँ पे कैम्बियम पाया जाता है। कहाँ पे? जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम मौजूद है। कैम्बियम क्या होता है? ये एक तरह का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। ये क्या करेगा भाई? ये डिवाइड करेगा। जब डिवाइड करेगा तो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन करेगा। तो ओपन का मतलब होता है दे आर ओपन फॉर डिवीजन, ऐसे याद रखना, ओपन फॉर डिवीजन। तो ये डिवीजन के लिए ओपन होते हैं, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ विल टेक प्लेस, ठीक है।
बाइकोलेटरल क्या होता है? बाइकोलेटरल में बीच में जाइलम पाया जाता है और दोनों तरफ फ्लोएम पाई जाती है। इनको हम बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल होते हैं। ये ज्यादा एफिशिएंट क्या करते हैं? फूड को ट्रांसपोर्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। इनको हम बाइकोलेटरल बोलते हैं। एक तीसरा टाइप है, लेकिन ये रेयर पाया जाता है। रेयर में क्या होता है? देखो, अगर जाइलम बाहर और फ्लोएम अंदर है, तो उसको हम बोलते हैं एम्फी वेसल। एम्फी माने आउटसाइड, वेसल मतलब वेसल्स। वेसल की बीमारी होती है जाइलम में, तो एम्फी वेसल्स। और दूसरा है एम्फी क्राइबल। एम्फी क्राइबल का मतलब होता है जिसमें जाइलम अंदर होगी और फ्लोएम बाहर होगी। एम्फी वेसल, एम्फी क्राइबल एक दूसरे के ऑपोजिट। तो तीसरा, लेकिन ये रेयर है। बाकी कॉमन जो होते हैं, रूट में पाया जाता है रेडियल और इसमें पाया जाता है कन्वर्ट। ठीक है, स्टेम में पाया जाता है कन्वर्ट। बताओ, पहले देख लो एक बार, और कोई अगर डाउट हो तो पूछ लो। किसी की तरफ का कोई डाउट बताइए। बताओ भाई। क्लियर है क्या? इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है। मेघना, फौजिया, क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। मैं इसको हटा रहा हूं। और नेक्स्ट है डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट बताता हूँ। रूट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है डाइकॉट मोनोकॉट में, सिर्फ नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल का डिफरेंस होता है। डाइकॉट रूट पहले आपको दिखा देता हूँ। बीन इसका एग्जाम्पल है। बस इसमें आपको याद रखना है जो मेन चीज है। आप देखो, बाहर की तरफ रूट है, ऑब्वियसली रूट है तो रूट हेयर पाई ही जाएंगी, है ना। फिर आप देखेंगे, ये हम लोग देख रहे हैं, ये आउटर जो एपिडर्मल सेल है इसके हम लोग बोलते हैं पिलीफेरस लेयर, जिससे रूट हेयर ओरिजिनेट होते हैं। फिर नीचे आप देखेंगे कॉर्टेक्स पाई जाती है। कॉर्टेक्स में सबसे आखिरी लेयर, सबसे कॉर्टेक्स की सबसे लास्ट लेयर जो होती है उसको हम एंडोडर्मिस बोलते हैं, है ना। एंडोडर्मिस में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ पैसेज सेल्स हैं, है ना। ये पैसेज सेल्स, इन्हीं से वाटर की एंट्री हो सकती है, बाकी से वाटर की एंट्री नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितनी भी हमारी जो एंडोडर्मिस की सेल होती हैं, हमें पता है कि एंडोडर्मिस की सेल में इस तरह की लेयर पाई जाती है। मैं आपको बता भी चुका हूँ, हम लोग उसमें ट्रांसलोकेशन में पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर एक लेयर पाई जाती है जो कि इम्परमेबल होती है, इसको हम बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। याद है ना, कैस्पेरियन स्ट्रिप। और यहाँ पे स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं, पैसेज सेल्स एंडोडर्मिस में, जिनसे वाटर अंदर जा सकता है। फिर आपको मैंने बताया था कि देखिए ये रूट है, तो रूट में जो वेस्कुलर बंडल होगा वो रेडियल टाइप का ही अरेंजमेंट पाया जाएगा। मतलब कि जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे होंगे। अब आप देखो, फ्लोएम यहाँ पे मौजूद है, ये देखो, है ना। और फिर उसके बाद क्या होगा, आप देखोगे ये जाइलम मौजूद है ना। तो जाइलम मौजूद है। अब देखो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं मेटाजाइलम अंदर है और प्रोटोजाइलम बाहर है। कैसा अरेंजमेंट होगा? हाँ जी, कैसा अरेंजमेंट है? एक्सार्क। मैंने तो कहा था प्रोटो, देखो अगर प्रोटो बाहर है तो एक्सार्क है।
तो यहाँ पे अरेंजमेंट कैसा है जाइलम का? एक्सार्क पाया जाएगा। बस यही आपको याद रखना है कि एंडार्क होगा कि एक्सार्क होगा, है ना? तो यहाँ पे आप देखो वैस्कुलर बंडल रेडियल हो गए, अरेंजमेंट कैसा होगा? एक्सार्क होगा, क्योंकि आपको ड्रॉ नहीं करना, आपको यही सब नीट में पूछा जाएगा। उसके नीचे आप देख पा रहे हैं पेरीसाइकिल पाई जाती है, क्लियर पेरीसाइकिल की पाई जाती है। प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है, मेटाजाइलम अंदर की तरफ है। बीच में यहाँ पर एक टिश्यू पाया जाता है जिसको हम कंजक्टिव टिश्यू बोलते हैं। कंजक्टिव टिश्यू दिस इज फाउंड बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाया जाता है। बाद में इन्हीं में क्या होता है, ये मेरिस्टेमेटिक हो जाते हैं, ठीक है। और कैस्पियन स्ट्रिप पैसेज से बताइए, कोई डाउट? डाउट नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लेना, डाउट हो तो मुझे बताइएगा। बताएं भाई, बोला करो भाई। बोलो बोलो भाई। यस सर, हो गया। ठीक है, अब देखो आ जाते हैं। अब देखना यहाँ पे वेस्कुलर बंडल कम है, मैं बताऊंगा, बाकी कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। ये है डाइकोट की, डाइकोट में हमने बीन रूट को लिया है। और यहाँ पर जब मोनोकोट देखेंगे तो यहाँ पे जो जाइलम फ्लोएम के यहाँ पे 4 हैं, 4 की जगह उनके नंबर वहां पे बढ़ जाएंगे, और कोई डिफरेंस नहीं आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं। हाँ, कोई सा भी डाउट हो पूछते जाना, यहाँ पे यही सब पूछा जाएगा। कोई आपको डायग्राम नहीं बनाना, लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए। मोनोकोट, देखो मोनोकोट रूट कराएगा। देखो ऊपर वाला तो खैर छोटा स्ट्रक्चर है, मैं तो इसको इनलार्ज करता हूँ। देखो ये है ट्रांसफर मोनोकोट का, है ना? अब देखिए भाई, इसमें भी रूट हेयर, ये पिलीफेरस लेयर, इसके बाद ये थोड़ी सी आप देखेंगे कि एपिडर्मल लेयर इसकी मोटी है रूट की, ये मोनोकोट की। यहाँ पे कॉर्टेक्स पाया जाता है, कैस्पेरिन स्ट्रिप एज यूजुअल एंडोडर्मिस में, पैसेज सेल पाई जा रही है, पेरीसाइकिल पाई जा रही है। फ्लोएम और जाइलम यहाँ पे भी अलग अलग उसमें हैं, लेकिन आप देख पा रहे हैं नंबर ऑफ जाइलम यहाँ पे ज्यादा है। बीच में एक और चीज, यहाँ पे पिथ ज्यादा प्रोमिनेंट है, वहां पे पिथ कम है। पिथ क्या होता है? पेरेन्काइमा से बनी हुई एक फिलर लेयर होती है ना, बीच में पाई जाती है वेस्कुलर बंडल के। यहाँ पे पिथ ज्यादा प्रोमिनेंट है, वहां पे पिथ कम प्रोमिनेंट है, पहला इंपॉर्टेंट डिफरेंस। दूसरा क्या है? नंबर ऑफ द वेस्कुलर बंडल इज मोर ओवर हियर, और वहां पे कम है। बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है, रेस्ट ऑल द थिंग्स आर क्लियर। ठीक है, नोट कर लो। इन मोनोकॉट देयर आर, in monocot there are, in monocot there are more vascular bundle. In monocot there are more vascular bundle comparison to dicot. Next, in dicot
in dicots, there are less pith tissues, while in monocot the pith layer is larger. Pith layer is larger. ठीक है, तो ये था हमारा डाइकॉट और मोनोकॉट रूट। अब देखो, देख लेते हैं स्टेप। पहले डाइकॉट स्टेम में आते हैं। यहाँ पे सनफ्लावर का हम लोग डाइकॉट स्टेम पढ़ते हैं। देखो, देखो एपिडर्मल हेयर, एपिडर्मिस पाई जाती है। हाइपोडर्मिस उसके नीचे, फिर उसके नीचे कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकिल, फिर वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं और बीच में पिथ पाई जाती है ना। वैस्कुलर बंडल में आप देखोगे, अब थोड़ा सा इसका एनलार्ज फॉर्म है। एपिडर्मल हेयर पाए जाते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जिनको कि हम ट्राइकोम कहते हैं, है ना, एपिडर्मल हेयर ट्राइकोम। तो क्या है ये? मल्टीसेलुलर। आप देखो साफ साफ दिख रहा है। क्यूटिकल पाई जाती है, ये रूट में आपको नहीं मिलेगी। मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो रूट में नहीं मिलेगी। क्यूटिकल पाई जाती है, एपिडर्मिस रूट में भी, यहाँ पे भी है। आप देखो कि कोलेन काइमा, कोलेन काइमा जो होता है, कोलेन काइमा की जो लेयर है, ये आपको रूट पे नहीं मिलेगी, ये आपको स्टेम में मिलेगी, कोलेन काइमा, है ना। तो एपिडर्मिस के नीचे जो कोलेन काइमा की बनी हुई लेयर होती है, क्लोरेन काइमा, और ये वाली लेयर, इस वाली लेयर को हम लोग बोलते हैं हाइपोडर्मिस। और हाइपोडर्मिस आपको रूट में नहीं मिलेगी, हाइपोडर्मिस जो लेयर होती है वो स्टेम में मिलेगी। ठीक है, इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक को हम देख के बता सकते हैं कि टीएस सिस्टम का है या रूट का है। फिर नीचे आप देखेंगे क्लोरेन काइमा, यहाँ पे रेजिन डक्ट भी मौजूद है जिनमें थोड़ा थोड़ा रेजिन भरा हुआ है। फिर पैरेनकाइमा टिश्यू, और यहाँ पर ऊपर आप देखेंगे एक स्टार्च सीथ मौजूद है, ये स्टार्च की बनी हुई सीथ, जिसको कि हम बंडल कैप कहते हैं, है ना। और ये स्टार्च सीथ है, और ये स्क्लेरन काइमा की बनी हुई बंडल कैप है। ये स्टार्च की सीथ, ये वाली जो ऊपर लेयर बन दिखाई दे रही है आपको, ये कवरिंग, तो हम स्टार्च सीथ कहते हैं। उसके नीचे आप देखेंगे ये बंडल कैप बना हुआ है ना, तो बंडल कैप कहते हैं। और ये ऊपर की तरफ प्राइमरी फ्लेम, है ना, और मेटाफ्लोएम बाहर है, और प्रोटोफ्लोएम अंदर की तरफ है। तो अरेंजमेंट कैसा हुआ? एंड डार्क। दूसरा क्या है? कंजॉइंट है। जाइलम और फ्लोएम एक साथ मौजूद हैं, एक ही रेडियस में मौजूद हैं, तो वैस्कुलर बंडल कैसे है? कंजॉइंट है। बीच में एक कैम्बियम है बनी हुई है, इसका मतलब कैसा है? ये ओपन है, ये ग्रोथ करेंगे, दे आर ओपन फॉर ग्रोथ, है ना। पिथ काफी प्रोमिनेंट है, और दोनों वेस्कुलर बंडल के बीच में यहाँ पे मेडुलरी रेज मौजूद है, जो कि आपको जाइलम में आपने नहीं देखी हो, उसमें सॉरी रूट में आपने नहीं देखी हो। ठीक है, देखो एक बार डायग्राम को ध्यान से स्क्रीनशॉट लो, और जहां पे नहीं समझ में आया, कुछ कंफ्यूजन हो, मुझसे पूछो। रूट में और स्टेम के एनाटॉमी में काफी डिफरेंस है।
क्लियर भाई? आयशा, सर यस सर। फौजिया, यस सर। ठीक है। हम आ जाते हैं मोनोकोट सिस्टम। सिंपल है, तो दूर से देख के आपको समझ आ जाएगा मोनोकोट का सिस्टम है। सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती इसमें, वेस्कुलर बंडल अलग अलग दूर दूर पाए जाते हैं ये इस तरह से। तो इसमें एपिडर्मिस, फिर वही हाइपोडर्मिस, फिर वही ग्राउंड टिश्यू और वेस्कुलर बंडल बाहर बिखरे हुए होते हैं। उसमें वेस्कुलर बंडल एक ऐसे अरेंज होते हैं। देखो, तो पहले वही क्यूटिकल जो कि रूट में नहीं पाई जाएगी, एपिडर्मिस पाई जाएगी, हाइपोडर्मिस, क्लोरेनकाइमा। वेस्कुलर बंडल इस तरह से अलग अलग स्कैटर्ड होंगे, कहीं पे गोल गोल लेयर में पड़े होंगे। वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ एक स्क्लेरेनकाइमा की बंडल शीट बनी होगी, है ना। फिर यहां आप देखेंगे प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है, मेटाजाइलम बाहर की तरफ है। तो मतलब वेस्कुलर बंडल यहां पे भी कैसे हैं, एंडार्क है। जाइलम कैसी है, एंडार्क कंडीशन यहां पे भी आपको दिखाई देगी, है ना। और कंजॉइंट है क्योंकि वेस्कुलर बंडल यहां पे एक ही साथ जाइलम और फ्लोएम एक साथ मिले हैं। लेकिन यहां पे कहीं पे भी आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं कैम्बियम जो रिंग है, कैम्बियम कहीं पे मौजूद नहीं है। तो कैम्बियम टिश्यू नहीं है, इसीलिए क्लोज्ड है। क्यों, यहाँ पर नो कैम्बियम, कैम्बियम यहाँ नो, मतलब इनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, मोटे नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और पीछे की तरफ क्या होता है, जब ग्रोथ होती है तो यहाँ पे जो प्रोटोजाइलम होता है, प्रोटोफ्लोएम जो होता है वो क्रश हो जाता है, मतलब मर जाता है एक तरह से, है ना। और ये पीछे मेटाफ्लोएम पाया जाता है। मेटाफ्लोएम वो होते हैं, हमें पता है कि जो प्रोटोफ्लोएम वो जो पहले बने हुए हैं, मेटाफ्लोएम वो जो बाद में बने हुए हैं, ठीक है। और ये मेटाजाइलम आपको दिखाई दे रही होगी, और ये प्रोटोजाइलम पहले बनी हुई जाइलम आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इस तरह से वेस्कुलर बंडल अलग अलग स्कैटर्ड वे में पाए जाते हैं। ये ट्रांसपोर्ट सेक्शन था इसका, मोनोकोट सिस्टम का। देखिए कोई डिफरेंस में या किसी पॉइंट पे कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए। और कल हम लोग फिर पढ़ेंगे इसके आगे, मतलब कि मैं आपको बताऊंगा ये लीफ का स्ट्रक्चर बताऊंगा, सेकेंडरी ग्रोथ बताऊंगा, और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिर। बताए भाई, बोलिए, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल, मतलब टुमारो इन द सेम टाइम, ठीक है, राइट। और पढ़िएगा, कोई डाउट हो तो पूछते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, राइट। और कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आयशा, आयशा वो मिलती है, मैं फाकिया आती है? सर मिलती है ऑफलाइन नहीं हो रही ना, ऑनलाइन ही हो रही है अब तो क्लास। अच्छा, ऑनलाइन ही हो रही है, तो मुलाकात होती है उससे, या मतलब बात होती है? हाँ सर, नंबर है मेरे पास। ठीक है, उससे बोलना कि सर बोल रहे थे कि अगर कोई डाउट हो, ठीक है, 12th वाले सिलेबस में किसी भी तरह का, है ना, कहीं राइटिंग में दिक्कत आ रही हो, आपको तो मैं बोल ही रहा हूँ और उसको ही बोल रहा हूँ, और उसको तो मैं बोल दूंगा, वो तो मेरे कांटेक्ट में मुझसे पूछता रहता है ना। तो आप उससे भी बोल लेना कि अगर किसी तरह का डाउट हो तो सर को कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप डाउट क्लास ले सकते हो, है ना। समझ रहे हो ना, बैच खत्म हो गया तो इसका ये मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि 12th में आई वांट वेरी गुड मार्क्स फ्रॉम यू पीपल, राइट। समझ रहे हो, उसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, उसको बोल देना सर बोल रहे थे, ठीक है। चलो, ठीक है, मिलते हैं कल, है ना, और इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।